बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों, बहनों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 39वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं। और इस वीडियो में हम बयान कर रहे हैं हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की शहादत का वाक़या। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत इब्तदाई इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली और बहादुरी के वाकयात में से एक है। अगरचे सूरह आल इमरान में वाज़ह तौर पर इनके नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन जंग उहद का जिक्र करने वाली आयात बिलवास्ता तौर पर मोमिनीन के अजीम नुकसानात और कुर्बानी की तरफ इशारा करती है। हजरत हमजा के नुकसान से ज्यादा अहम और कोई नहीं। असदुल्लाह, अल्लाह के शेर के नाम से जाने जाते थे। हजरत हमजा के नाडार जंगजू एक पुख्ता यकीन रखने वाले और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेपनाह ताकत और हौसले का जरिया थे। इनकी वफात, इनकी शहादत न सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जाती साना था, बल्कि राह हक में साबित कदम रहने की भारी कीमत की याद दहानी थी। जंग उहद के दौरान मुसलमानों को इब्तिदा में कुरैश के खिलाफ गलबा हासिल हुआ। ताहम नाफरमानी के एक लम्हे की वजह से जब कुछ मुसलमानों ने तीर अंदाज अपने मुकर्रर करदा ओहदों से चले गए, जंग का रुख ही मोड़ गया, जंग का रुख ही बदल गया। तो दोस्तों, खालिद बिन वलीद जिसे हुनरमंद जंगजुओं की क़यादत में कुरैश की अफवाज ने बेनकाब पहलू से फायदा उठाया और हैरत अंगेज जवाबी हमला किया। इनफरादी और अफरादी तौर पर दरमियान बहुत से मुसलमान शहीद हुए और बहुत से ज्यादा दर्दनाक नुकसान हजरत हमजा का था। हजरत हमजा को वैशी बिन हरब ने खास तौर पर निशाना बनाया था। एक हबशी गुलाम ने अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त अतबा से इसकी आजादी का वादा किया था। अगर वो इसे कत्ल करते और कामयाब हो जाते तो हिंद ने अपने वालिद और भाई का बदला लेना चाहा, जो पिछली लड़ाइयों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। वैशी एक माहिर नेजा फेंकने वाला हमजा के इंतजार में पड़ा और आखिरकार इसे एक मोहलक जरब लगा दी, जिससे वो जंग के बीच में शहीद हो गए। इनकी मौत के बाद इनके जिस्म को हिंदा ने मरसक किया, जिसने इसके सीने को फाड़ देने और इसके जिगर को चबाने का हुक्म दिया। एक ऐसी बेहुरमती जिसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को गहरा जख्म दिया। तो दोस्तों, सूरह अल इमरान में कुरानी आयत जो उहद के बाद होने वाले दर्द, नुकसान और इस्तकामत के बारे में बताती हैं, अक्सर उलमा के नजदीक हजरत हमजा जैसे अजीम सहाबा की कुर्बानियों की अक्कासी होती है। इनकी शहादत ईमान की कीमत और इस्लाम की जिद्दोजहद में मतलूबा अज़म की गहराई की अलामत थी। वहशाना नुकसान के बावजूद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हिकमत पर बेपनाह सब्र और एतमाद का मुजाहरा किया। उन्होंने कभी जाती इंतकाम नहीं लिया, यहाँ तक कि जब वो बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद वैशी से मिले। हालांकि हजरत हमजा की मौत के याद हमेशा इनके साथ रही। हजरत हमजा की शहादत उम्मत मुसलमान की कुर्बानियों की फहम में एक अहम मोड़ बन गया था। इन्होंने याद दिलाया कि अल्लाह की राह में कोई भी नहीं, हत्ता के नबी के अजीज तरीन रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा गया। इनकी हिम्मत और वफादारी और मुसलमानों की नस्लों को मुतासर करती रहती है, जो इन्हें न सिर्फ एक जंगजू के तौर पर बल्कि एक सच्चे शहीद के तौर पर याद करते हैं, जिसने हक की खातिर अपनी जान कुर्बान की। तो दोस्तों, उहद की जंग के दौरान हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की मौत, अगरचे सूरह अल इमरान में इनका नाम नहीं है, इस वाक़या की जज्बाती और रूहानी वजन का एक अहम हिस्सा है। इनकी शहादत ने मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम मिशन की संजीदगी और इसे आगे बढ़ाने वालों की जाती कीमत को उजागर किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं आज। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने इसी वक्त फिर हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।